अवेंजर्स एक नाम जो होप का सिंबल था, लेकिन आज सवाल ये है, क्या अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल का अल्टीमेट एंड है? एंड ऑफ हीरोज, एंड ऑफ मल्टीवर्स या एंड ऑफ एवरीथिंग वी नो? इस मूवी का नाम ही कह रहा है डूम्सडे, और जब मार्वल डूम्सडे बोलता है तो यहाँ सिर्फ एक विलन की बात नहीं होती, बात होती है एंड गेम से भी बड़े एंड की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे की ट्रू मीनिंग, डॉक्टर डूम का रियल प्लान, मल्टीवर्स का फ्यूचर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या ये अवेंजर्स का फाइनल चैप्टर है? व्हाट इज़ डूम्सडे? डूम्सडे का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डूम्सडे का मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। इन्फिनिटी वॉर में हाफ यूनिवर्स वाइप हुआ था, एंड गेम में हीरोज़ ने सेक्रीफाइस दिया, लेकिन डूम्सडे ये सिर्फ एक वॉर नहीं है। यहाँ मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा है, इनकर्जन्स हो रहे हैं, वर्ल्ड्स कोलाइड कर रहे हैं, हीरोज़ एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो रहे हैं, और इस केओस के सेंटर में है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम एक नॉर्मल एमसी विलन नहीं है, वो थेनोस जैसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, किंग जैसे टाइमलाइन से नहीं खेलता। डूम का मानना है हीरोज फेल, ऑर्डर इज़ द ओनली सॉल्यूशन। उसके लिए फ्रीडम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्रोल, और इंडिविजुअल लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ रियलिटी। और डूम्सडे में डूम खुद को विलन नहीं मानता, वो खुद को सेवियर मानता है। मल्टीवर्स इज डाइंग। अवेंजर्स डूम्सडे एक सिंपल ट्रूथ दिखाता है, मल्टीवर्स अनस्टेबल है, इनकर्जन अनस्टॉपेबल है, और हर डिसीजन का कॉस्ट है। स्टीव रोजर्स का पास्ट में रहना, लोकी का थ्रोन लेना, कैंग वॉर्स, सब चीज़ एक ही जगह लीड करती है कोलैप्स से। और जब सिर्फ कुछ अर्थ बचती है तो एक सवाल उठता है, कौन सी अर्थ सर्वाइव करेगी? और यहीं से हीरोज वर्सेज हीरो शुरू होता है। ट्रेलर में मैग्नेटो का स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ कम्स फॉर अस ऑल। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम मरने के लिए रेडी हो, क्वेश्चन ये है कि तुम कौन होंगे जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एंटायर मूवी का थीम है। डूम्सडे ये पूछती है, तुम हीरो बन के मरोगे या अपने लोगों के लिए विलन बन जाओगे, या डूम के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लोगे। क्लासिक अवेंजर जैसा कुछ बचा नहीं है। आयरन मैन जा चुका है, कैप्टन अमेरिका ओल्ड हो चुका है, हल्क भी अभी स्मार्ट हल्क बन चुका है, उसमें कुछ इतना पोटेंशियल अभी दिख नहीं रहा है। और थोर ही बचा है जो ठीक ठाक कंडीशन में अभी है। और न्यू अवेंजर्स सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर है, लेकिन यूनिटी नहीं है। इज दिस रियली द एंड? तो सवाल वापस आता है, क्या अवेंजर्स डूम्सडे अल्टीमेट एंड है? आंसर है हाँ भी और नहीं भी। ये एंड है पुराने अवेंजर्स का, ओल्ड एमसीयू स्ट्रक्चर का, सिंपल गुड वर्सेज इविल का, लेकिन ये बिगिनिंग भी है बैटल वर्ल्ड की, गॉड एम्परर डूम की, कंप्लीट न्यू मार्वल एरा की। डूम्सडे एक रीसेट है। अगर र्यूमर सही निकले तो डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा, हीरोज हार जाएंगे और डूम थ्रोन पर बैठेगा। बैटल वर्ल्ड, डूम यहाँ का गॉड होगा, हीरोज ब्रोकन होंगे, और रियलिटी डूम्स के रूल्स पर चलेगी। ये एंड नहीं है, ये वर्स देन एंड है। तो अवेंजर्स डूम्सडे की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, इजी विक्ट्री भी नहीं होगी, और सब लोग सर्वाइव भी नहीं करेंगे। ये मूवी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगी कि कभी कभी हीरोज जीत नहीं पाते, और जब हीरोज फेल करते हैं तो हिस्ट्री विलन्स लिखते हैं। तो दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे अल्टीमेट एंड नहीं है, ये मार्वल का डार्केस्ट टर्निंग पॉइंट है। कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या डूम राइट है या हीरोज अभी भी जीत सकते हैं? लाइक, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट मार्वल ब्रेकडाउन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।